अपने पिता का अपमान करते हुए देखकर अपने पिता को दुनिया के लोग अपशब्द कह रहे हैं और गुस्सा नहीं आया, ये बेटा हो ही नहीं सकता। फिर ऐसा आया क्रोध, बहुत क्रोध आया। हम प्रत्येक घर के बेटा बेटी से एक बात कहते हैं, आज भी इस कथा के माध्यम से कहना चाहेंगे, आज भी इस कथा के माध्यम से कहेंगे कि जो बेटियां शादी कर कर ससुराल चली जाती हैं, उनसे निवेदन है अपने पति से एक बात जरूर कहो, और पतियों से निवेदन है वो अपनी पत्नियों से एक बात जरूर कहें, मैं जिंदगी में कभी तेरे माता पिता का अपमान नहीं करूंगा, तू मेरे माता पिता का अपमान मत कर। मैं तेरे माँ बाप को कभी एक शब्द नहीं कहूंगा, मैं तेरे माता पिता को कभी आड़ा टेढ़ा नहीं कहूंगा, मैं तेरे माता पिता को कभी एक शब्द नहीं कहूंगा। पति अपनी पत्नी को वचन दे कि मैं तेरे माता पिता को एक शब्द नहीं कहूंगा, एक शब्द आड़ा टेढ़ा नहीं कहूंगा, पर तेरे माँ बाप के प्रति जितना मैं समर्पित रहूंगा, अपनी वाणी पर कभी गलत संबोधन नहीं लाऊंगा। ऐसा ही संबोधन तेरी वाणी से मेरे माता पिता के लिए भी होना चाहिए कि कोई गलत शब्द ना हो। ये हम आपस में विवाह करे हैं तो सम्मान के शब्दों का प्रयोग करिए। सम्मान के शब्दों का प्रयोग करो। और जब हम सम्मान के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो एक आनंद की अनुभूति अपने आप हो जाएगी। कई बार हमारे ये ब्राह्मण लोग, हमारे आशीष, आकाश, ये सब बच्चे कहते रहते हैं, गुरुजी आप हमसे आप कर कर बोलते हो, अच्छा नहीं लगता, आप हमसे तुम कर बोल लिया करो। हम तो छोटे हैं, बच्चे हैं आपके, आप हमसे आप कर बोलते हो, हमको अच्छा नहीं लगता, आप तो तुम कर बोल लिया करो। हम उनसे हमेशा कहते हैं कि नहीं, अगर आज हमने आपको बोलने में तुम लगा दिया तो एक ना एक दिन तुम्हारी वाणी में भी तुम हमको तुम लगा कर बोलना प्रारंभ कर दो। यदि हम आपको आप दे रहे हैं, संबोधन दे रहे हैं, आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, आपको आतिथ्य दे रहे हैं, तो एक दिन आप भी हमको आतिथ्य देते रहोगे। जिस दिन इस वाणी का खेल गड़बड़ होगा उस दिन सब नष्ट हो जाएगा। आप से तुम पर आए तो सब बर्बाद हो जाएगा। आप आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए, आप रहो। अब अश्वत्थामा जमीन को रोंद रहा है, खड़े खड़े 5 वर्ष का बालक अपने पांव के पंजे से जमीन को खुरद रहा है। जमीन कब खुरदी जाती है? जब कोई बड़ी बात हो जाती है। राम जी वन को जा रहे थे और माता सीता को मालूम पड़ गया कि राम जी वन को जा रहे हैं, तो माँ जानकी जी, माता सीता कौशल्या जी के पास जाती हैं। माता कौशल्या जी के चरणों में जाकर माता सीता बैठ जाती हैं, चरणों को नमन करती हैं, प्रणाम करती हैं और अपने पाँव के अंगूठे से जमीन को खरोदती हैं माता जानकी। कौशल्या जी से कुछ नहीं बोली है माता जानकी, केवल देख लिया कौशल्या जी ने कि ये जमीन को खरोज रही है, ये जमीन को खरोद रही। केवल उन्होंने देखा है कि इन्होंने जमीन को खरोदा है, समझ गई, बोला नहीं है। पहले के जमाने में बहू कुछ भी बोलती थी डायरेक्ट अपने पति से नहीं बोलती थी, इसलिए माता सीता राम जी के पास जाकर नहीं बोली कि मुझे तुम्हारे साथ बन जाना है। उन्होंने माता कौशल्या जी से कहा, कौशल्या से भी कहा नहीं, जमीन को खरोदा और उत्तर में समझ गई माता कौशल्या कि सीता क्या चाहती। पहले का जमाना था, पहले का।
यहाँ बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, उनसे पूछना। ये अपने ससुर से कभी नहीं बोलती थी कि मुझे ये चाहिए। ये हमेशा पुराने जमाने की बहुएं पहले अपनी जेठानी से कहती थी, जेठानी फिर सास से कहती थी, सास फिर अपने पति से कहती थी कि ऐसा करना है। ये डायरेक्ट नहीं कहती थी। और कितनी मर्यादा थी। सास ससुर अगर बाहर बैठे हैं तो बहुएं बाहर नहीं आती थी। पति से तो कह भी नहीं सकती थी, इतनी मर्यादा थी। और माँ बाप के होते हुए बेटा खुद अपने बच्चे को गोदी में भी नहीं ले सकता था, क्योंकि मेरे माता पिता बैठे हुए हैं। इतनी मर्यादा थी। और एक आज का समय, बहुओं को कुछ भी कहना है, पति बाहर खड़ा है, सास ससुर बैठे हों, रिश्तेदार बैठे हों, उसे कोई मतलब नहीं। वो तो आई, सिर पे पल्लू लिया, कोनी मारी, जरा किचन में आओ। वो रसोई घर गई और वहाँ जाकर कहा कि मेरे को ये सामान ला देना। पहले कितना था कि पहले उससे कहो, फिर वो उससे कहे, फिर वो उससे कहे, फिर वो उससे कहे, फिर वो उससे कहे। जब सब जगह कह दे तब जाकर फिर वो बात सफल। कितनी मर्यादा। जमीन को अश्वत्थामा खरोद रहे जमीन। जब जमीन को अश्वत्थामा ने खरीदा, गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के बात को स्मरण को जान गए। गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को देख लिया उन्होंने, मेरा बेटा गुस्सा कर रहा है इसलिए तो जमीन खरोद रहा है। बेटे का हाथ पकड़ा, जाने लगे। राजा द्रुपद ने आवाज लगाया गुरु द्रोणाचार्य को, ए द्रोण सुनो, किसी राजघराने में जाना तो राजा से कैसे बात करना चाहिए सीख कर जाना। गुरु द्रोणाचार्य ने पलटकर राजा द्रुपद को देखा तो गुरु द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले। अश्वत्थामा तब बोले, मेरे पिता एक राजा के पास में नहीं आए थे, मेरे पिता एक मित्र से मिलने के लिए आए थे। मित्र से मिलने के लिए आए थे। आवाज क्या, आज साउंड ठीक नहीं चल रहा तुम्हारा। मेरे पिता राजा से मिलने के लिए नहीं आए, मेरे पिता एक मित्र से मिलने के लिए आए। और राजा से मिलना और मित्र से मिलने में अंतर है। राजा से मिलने के लिए जाते हैं तो बहुत विचार कर कर जाया जाता है, बहुत सोच कर जाया जाता है, बहुत मनन चिंतन कर कर जाया जाता है। जो लोग किसी सांसद से मिलने चले जाएं या किसी मंत्री से मिलने चले जाएं, वो लोग विचार करना। किसी राजा से मिलने जाओगे तो 50 विचार कर कर जाओगे, सोच कर जाओगे, मनन चिंतन कर कर जाओगे, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसलिए लिख कर भी लेकर जाओगे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। राजा से मिलने जा रहे हो तो 50 चीज तुमको सोचना पड़ेगी, विचारना पड़ेगी, फिर विचार कर कर फिर आप जाओगे। पर मित्र से मिलने के लिए, सखा से मिलने के लिए, दोस्त से मिलने के लिए कोई विचार नहीं करा जाता है, कोई सोचा नहीं जाता है, विचार नहीं करा जाता, डायरेक्ट जाकर उसको गले से लगा लिया जाता है। वो मित्रता का भाव होता है। यहां सोचा नहीं गया, यहां विचार नहीं करा गया, यहां देखा नहीं गया। मेरे पिता एक राजा से मिलने के लिए नहीं आए, मेरे पिता एक मित्र से मिलने के लिए आए। इतने में राजा द्रुपद क्रोध में भर गया। और राजा द्रुपद जब क्रोध में भरा, बहुत क्रोध राजा द्रुपद को आ गया, बहुत क्रोध।
और जब राजा द्रुपद को क्रोध आया, बोले नहीं राजा द्रुपद अब कुछ भी, द्रुपद का पुत्र द्रुम्बान ने देख लिया कि अश्वत्थामा कुछ बोल रहा है, पर द्रुपद अपने बेटे को देखे और कहा, जब भिखारी को भीख नहीं मिलता है ना तब वो गुस्सा करता है, क्रोध करता है। आज गुरु द्रोणाचार्य की आंख से आंसू बह रहे हैं, नेत्रों से जल बह रहा है कि मैं कहां गाय मांगने के लिए आ गया, वो भी इस द्रुपद के दरवाजे पर इतना प्रेम था राजा द्रुपद से, इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, और आज मेरी बुद्धि मारी गई जो गाय मांगने के लिए मैं राजा द्रुपद के यहां गया। मेरी बुद्धि मारी गई थी जो इतना मैं यहां पर आया। अश्वत्थामा का हाथ गुरु द्रोणाचार्य ने पकड़कर बाहर निकले, पूरी सभा ठिठोली कर कर हंस रही थी। आपको परसों की कथा में कहा था, गरीबी रहेगी तो कोई तुम्हारे ऊपर दृष्टि नहीं देगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। जब तुम मेहनत करने लगोगे तब लोग हंसेंगे, ये आगे बढ़ेगा, ये करेगा, ऐसा होगा, लोग हंसेंगे। और जब तुम मेहनत कर कर आगे बढ़ जाओगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, तरक्की की ओर बढ़ जाओगे, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा धन बढ़ जाएगा, तब लोग तुमसे ईर्ष्या करना प्रारंभ कर देंगे कि बताओ इतना आगे बढ़ गया, ना जाने कहां से लाया होगा, ना जाने कैसे आया होगा, ना जाने कहां से लाया होगा, इतना आगे बढ़ गया। ये 3 क्रम है, पहले साथ नहीं देंगे, फिर हंसेंगे, फिर जलेंगे, ये क्रम है। और जले जले तो क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपने को क्या करना, आग लगे बस्ती में, बोलो जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती, अपने को क्या करना। पर एक चीज शु महापुराण की सीख कर जाना, कच्चे मकान में रहो चाहे पक्के मकान में रहो, बस से रहना सीख जाओ तो जिंदगी का सारा सुख आपका है, सारा सुख आपका है। कई लोगों का पक्का मकान है, बंगला है, गाड़ी है, राजसी ठाट है, उसके बाद भी सुख नहीं, तो उससे तो कच्चे मकान में रहने वाला रोज गद्दा बिछाता है, सोता है, लपेट के फिर रख देता है और आ जाता है, वो सुखी है तुमसे। मकान कैसा भी हो, कैसा भी, पर प्रेम होना चाहिए। मकान कैसा भी हो उसमें प्रेम होना चाहिए, और मसान कैसा भी हो उसमें अग्नि होना चाहिए, तभी जाकर कहीं ना कहीं जीव का गति पहुंच सकती है। महाराज, आप जिस मकान में रहें उसमें आपका यदि प्रेम नहीं है, यदि आपकी वात्सल्यता, यदि आपकी करुणता नहीं है, तो उस मकान का कोई कारण नहीं महाराज, फिर उसका कोई सुख नहीं, उसका कोई आनंद नहीं। अश्वत्थामा चले, पिता के साथ घर पहुंच गए। घर पहुंचकर आज अश्वत्थामा ने अपने पिताजी के गोदी में बैठे और गोद में बैठकर पिता से कहा, पिता जी से कहते हैं अब किसी मित्र के यहाँ नहीं जाना, किसी से मांगने नहीं जाना। अश्वत्थामा ने कहा, अब जिसने जन्म दिया है उसके दरवाजे पर जाना है, अब उसकी चौखट पर जाना। बच्चे को पलंग पर नींद ज़्यादा आती है, झोली में नींद ज़्यादा आती है, झूले में नींद ज़्यादा आती है कि अपनी माँ की गोद में अच्छी नींद आती है। माँ की गोद में बच्चे को सबसे ज़्यादा अच्छी नींद माता की गोद में आती है। उसी तरह
उसी तरह जैसा बच्चा मां की गोद में बैठने के बाद स्वतंत्र हो जाता है, एकदम अपने शरीर को छोड़ देता है कि अब मैं मां की गोद में अपने शरीर को छोड़ दिया, माता की गोद में मैंने ये शरीर छोड़ दिया है, अब मैं अलमस्त होकर सो रहा हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, अब मैं माता की गोद में मैंने सब छोड़ दिया है। उसी तरह आप जब परमात्मा की कथा में जाएं, शिव मंदिर जाएं, राम मंदिर जाएं, कृष्ण मंदिर जाएं, या भगवान की चौखट पर जाएं, या गुरु के पास में जाएं, सदगुरु के चरणों में जाएं, निर्भज्ञ हो जाओ, एकदम भय से मुक्त कि अब मैंने परमात्मा के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है, अब वो साध ले, अब हमको भटकना नहीं है, अब हमको कहीं भ्रमित नहीं होना। कहीं भटके नहीं, भ्रमित ना हो। ये गूंज आ रही है ना, इसको देखो, घून 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 कर रहा है। भटके ना, भगवान के पास पहुंचे तो ये विश्वास मानकर चले कि हमने अपना पूरा संपूर्ण जीवन परमात्मा को दे दिया, फिर हमारा भटकना खत्म। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। सब कुछ परमात्मा को दे। हम टेंशन हम लेते हैं, चिंता हम करते हैं, दुख हम झेलते हैं, कष्ट हम झेलते हैं, पर हम एक निवेदन करना चाहेंगे, दुख तुम्हारा है, कष्ट तुम्हारा है, तकलीफ तुम्हारी है, चिंता तुम्हारी है, जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, पर तुम उस चिंता को, उस तकलीफ को, उस दुख को, उस कष्ट को परमात्मा को देकर चलो। ये सब तेरा दिया हुआ है, इसलिए तुझे समर्पित है, तुमने दिया है इसलिए तुम्हें समर्पित है। हमारा कुछ था ही नहीं, माता के गर्भ से जन्म लिया था, कुछ लेकर आए थे क्या? बरहानपुर के लोग लाते हो तो बात दूसरी है, हमारे इधर तो नहीं होता कि कुछ लेकर आए। परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था करी है, कितनी सुंदर व्यवस्था, लेकर कुछ नहीं आए, सब यहीं पर मिल गया। और जाओगे फ्रिज ले जाओगे, वॉशिंग मशीन नहीं, कान का नहीं, सब यहीं छोड़ जाना। कभी कभी एकांत में बैठकर विचार करना कि अपन नीचे आए और वापिस गए, ऐसा नहीं लगता जैसे किसी 5 स्टार होटल में अपन इतने दिन रुके थे। जब तक जेब में 2000 के नोट की गड्डी थी, तब तक चाय भी आई, कॉफ़ी भी आई, रोटी भी आई, तंदूरी आई, पनीर की सब्जी और पालक पनीर, शाही पनीर, छम्मक लड्डू, बालूशाही, बंगाली मिठाई। और जब 2000 की गड्डी धीरे 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 खत्म हो गई, चाय आना बंद, रोटी आना बंद। फिर मैनेजर ने कह दिया कब जाओगे? सुबह 10 बजे का टाइम है तुम्हारा होटल छोड़ने का।
इतने में तो इसको गुस्सा आ गया, तो मुझे समझता क्या है, क्या मैं भिखारी हूं? अब भी फोन लगाता हूं, फिर मंगवाता हूं। उसने अपने पहचान वाले को लगाया, उसने 500 के नोट की गड्डी भेज दी। अब 2000 की 2 लाख थे, 500 के 50,000 की गड्डी। फिर खाना चालू करा, फिर भोगा सुख, गड्डी फिर खत्म। अब की बार बोला ऐसे बाहर नहीं निकलूंगा, इतने दिन से रह रहा हूं, थोड़ा तो व्यवहार निभाओ। कि हम होटल वाले कोई व्यवहार नहीं निभाते दादा, नोट खत्म तो तुम भी खत्म, चलो कहीं से ला रहे हो क्या? रिश्तेदारों को फ़ोन लगाया, कोई 100 के नोट की गड्डी भेजो, 500 की भेजो, कोई पैसा मेरे खाते में डलवाओ, कहीं ना कहीं से पैसा पहुंचाओ। तब पैसा नहीं आया, तब आखिरी में होटल से धक्के मारकर निकाल दिया गया। तुम्हारा सामान सब जो वापर रहे थे, टाविल और पेस्ट और ब्रश, सब वहीं छोड़ के जाना पड़ा और तुम बाहर निकल जाओ। 5 स्टार का सुख अब तुम्हारे लिए नहीं है। उसी तरह पूर्व में जो तुमने पुण्य करा था, उस पुण्य की 2000 के नोट की गड्डी भगवान ने जब तुम्हें जन्म दिया, दोनों में हाथ में बांधकर भेज दिया। तेरी पुण्य की गड्डी देकर भेज रहा हूं, जितना लुटाएगा रहना है रह ले, ऐसे रहे। जब पुण्य की गड्डी धीरे 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 खत्म होती चली गई, तब फिर भगवान से कहा अब मेरे पास कुछ नहीं, क्या करूं? तब पत्नी के पुण्य की गड्डी काम में आई। उसने जो व्रत करा था, 500 के नोट की गड्डी भेज दी। पत्नी ने अपना पुण्य दिया, बच्चों ने अपना पुण्य दिया। धीरे 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 वो पुण्य भी खत्म होता चला गया, होता गया। आखिरी में फिर ये जिस घर में रह रहे हो, संसार में रह रहे हो, परिवार में रह रहे हो, ये होटल पूरी की पूरी खाली करना पड़ी और आखिरी में फिर वापिस जाना पड़ा। चले, कभी कभी विचार करा करो कि होटल में रह रहे हो, होटल में जेब में जितना है उतना खर्च कर रहे हो, श्वास जितनी है उतना खर्च कर रहे हो, और एक दिन जाना पड़ेगा सब छोड़कर। चाहे सीओर वाला महाराज हो, चाहे कहीं का भी महाराज हो, जाना तो पड़ेगा। केवल तुम सोचो कि महाराज हमसे कह रहे हैं, ऐसा नहीं। हमको ये अलग से बूटी लिखा के नहीं लाए, आया है सो जाए। कोई किसी का भरोसा नहीं, कब प्राण छूट जाए, कब ये शरीर रह जाए, कब ये शरीर समाप्त हो जाए, किसका भरोसा? बस अगर विश्वास प्रबल किया है, भगवान पर भरोसा प्रबल किया है, दृढ़ता प्रबल की है, तो वो देता। एक पत्र आया है, देखिए। गुरुजी, मेरी बेटी कुमारी निधि जन्म से दिव्यांग है, सुनना बोलना नहीं आता। 12 वर्ष की हो गई है, उसका फोटो ये है। निधि जितेंद्र पाटिल, माता उज्ज्वला जितेंद्र पाटिल, पता नवल नगर जीरी, जिला बुरहानपुर। ये नवल नगर ही है ना, नवल नगर जीरी, जिला बुरहानपुर। ये मेरी बेटी है, 12 वर्ष की हो गई है गुरुदेव। ना ये सुन सकती है, ना ये बोल सकती है, दिव्यांग है। 12 वर्ष हो गए इसको ऐसा कैसा ही, उसका फोटो लगाया गया। 12 वर्ष, और 12 वर्ष इसको ऐसे कैसे ही हो गए, ना सुन सकती है ना बोल सकती है। गुरुदेव, किसी ने हमारे रिश्ते, थोड़ा आवाज़ खोलो भाई, गला पकड़ रहा है। मेरे रिश्तेदारों ने आकर बोला कि
एक काम करें, अब इसको 12 साल तो हो गए, शिव जी पे जल चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं, वो जल और बेलपत्री इसको देना चालू करें। देखते हैं, देखकर देखो, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करो। मां हूं, बेटी के लिए व्रत किया, जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाई, जल और बेलपत्र लेकर उस बेटी को दिया और मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। मेरी बच्ची ना सुनती है ना बोलती है। अब गुरुजी उसको व्रत कराऊं तो कराऊं कैसे, वो समझ नहीं पाती। तब बाबा की कृपा से उसके लिए जब व्रत हमने प्रारंभ करा, आस्था और विश्वास किसको कहते हैं गुरुदेव शंकर के प्रति, कोई हमसे पूछे, हम तो बरहानपुर के ही निवासी हैं गुरुदेव। मेरी बेटी एक शब्द नहीं सुन पाती थी, 2-2, 3-3 कान की मशीनें रखी है, मशीनों से भी नहीं सुन पाती गुरुदेव, और ना बोल पाती है। हमने बेटी को जल देना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। शिव जी की बेलपत्र कोई कान पे लगा देते हैं, वही बेलपत्र उसको खिला देते हैं। बाबा की कृपा से बेटी के कान में थोड़ी थोड़ी आवाज आना प्रारंभ हो गई है। ये शिव तत्व। बेटी का फोटो देखिए आप, थोड़ी थोड़ी आवाज आना प्रारंभ हो गई, और मेरी बेटी जो एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी, अब वो धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना प्रारंभ कर रही है। उसका शब्द अभी थोड़ा आया है गुरुदेव, ज़्यादा तो नहीं आया, पर उसके शब्द का उच्चारण प्रारंभ हो गया। गुरुजी, शिव महापुराण नहीं है ये, शंकर जी ने अमृत दे दिया है संपूर्ण विश्व के लिए, जिसको लोग सुन रहे। ये शिव तत्व है। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाना, जिसने भी ये पत्र लिखा है, कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाना। कुमारी निधि जितेंद्र पाटिल, माता उज्ज्वला जितेंद्र पाटिल, नवल नगर जीरी, जिला बुरहानपुर। शिव तत्व है, शंकर ओघड़ी है, दया सागर है, कृपालु है वो। बस आपके विश्वास को मत टूटने दो। जितना भरोसा एक पत्नी पति पर करती है, एक पति पत्नी पर करता है, उससे भी लाख गुना भरोसा मेरे महादेव पर करना, वो दुख हर लेगा, निश्चित है। निश्चित वो दुख हरेगा। ऐसा कोई दुख नहीं है जो मेरे महादेव नहीं हर सकता। बस आपका भरोसा मत डिगने देना, विश्वास मत डिगने देना। कई लोग, अर्चना दीदी, कई लोग हमसे कहते हैं कि इतने पत्र आते हैं आपके पास में, क्या सभी पत्र में केवल लोगों का अच्छा ही अच्छा लिखा होता है? दीदी, इन पत्रों को हम कभी भी अपने सीहोर लेकर नहीं जाते। ये पत्र यहीं रखे रहते हैं और ढेरों में रखे रहते हैं। कई पत्र तो बस थोड़े बहुत पढ़ पाते हैं, थोड़े बहुत। ये सारे पत्रों का ढेर है, इनको तो पढ़ ही नहीं पाते। आखिरी दिन आपको दर्शन करा देंगे एक साथ सारे पत्रों का, और सब पत्र में मोबाइल नंबर रहता है, सारे पत्र में एड्रेस रहता है, किस गांव में, किस कॉलोनी में, किस मोहल्ले में, किस जगह कौन रहता है, उस तक का वर्णन रहता है। किसी का भाग्य लिखने वाले हम नहीं, पर भाग्य बदलने वाला महादेव जरूर है, ये निश्चित है। वो लिखता भी है, लिखने वाला, पर बदलता वही है। आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, आपका भरोसा आप उस परमात्मा के प्रति रखो। एक पत्र आया, देखिए। पत्तल है, ठीक है। रेखा चौहान जलगांव से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। रेखा चौहान जलगांव से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिएगा। पीछे हैं क्या? उधर हैं? अच्छा, इधर हैं।
ठीक है, हाथ हिला दीजिएगा रेखा जी। मेरा नाम रेखा चौहान, जलगांव से आई हूं गुरुजी। मेरे गर्भ में गठान थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था और वो गठान डॉक्टर ने दूसरी तरह की बता दी थी। गुरुदेव, डॉक्टर से दवाई लेकर आई, शिवजी को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना चालू करा। शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, 1 बेलपत्र चढ़ाना चालू करी। बाबा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। दूसरी बार जब सोनोग्राफी कराने के लिए गई तो वो डॉक्टर भी अचंभे में था, मेरी गठान गल चुकी थी। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। ये पत्र हैं, बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे कई बाबा की कृपा है, आप केवल विश्वास मानकर सारी समस्या का हल। 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना, 1 पुष्प की पंखड़ी, वो भी ना हो तो 3 बार ताली, वो भी ना हो तो बोल बम का नारा है। बाबा एक सारा, शिव को अपनाओ, वो तुम्हारा हो जाए। पिताजी, अब मैं मांगने नहीं जाऊंगा और ना अपने पिता को किसी के सामने हाथ फैलाने दूंगा। गुरु द्रोणाचार्य अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। जिस महादेव ने मेरे को दिया है, जिस भगवान ने मुझे दिया है, अब उसके सहारे पर जिएंगे, उसके भरोसे पर जिएंगे, मेहनत करेंगे और उसके भरोसे पर जिएंगे। मेहनत करना नहीं छोड़ना है। अगर सच्चा गुरु होगा ना, सच्चा गुरु होगा तो वो कभी नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। सच्चा गुरु कहेगा मेहनत तुम्हें करना है, परिश्रम तुम्हें करना है और फल देना फिर उसके हाथ में। आजकल लोग बहुत भटक रहे हैं, बहुत भटक रहे हैं, बहुत। दुनिया के लोग बहुत ना जाने कितने कितने चमत्कारों के चक्कर में पड़े हुए हैं। पर शिव कथा कहती है, उस परमात्मा ने तुमको जन्म दे दिया, उससे बड़ा दुनिया का कोई आनंद नहीं, उससे बड़ा दुनिया का कोई क्रम नहीं। इस जन्म को पाने के बाद आप भगवान का भजन करो और अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त करो। अच्छा करोगे तो भी लोग कहेंगे और बुरा कहोगे तो भी लोग कहेंगे। कहने वाला कहता रहे, आप अपना कर्म करते चलो। शिव कथा कह रही है, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने बेटे अश्वत्थामा को अब गाय के दूध के लिए नहीं, अब अपने बेटे को प्रबल बनाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य लग गए। आपसे भी निवेदन है, बेटे के लिए घर बनाओ, जमीन लो, जायदाद बनाओ, सत्ता बनाओ, और एक बात का विचार करना, क्या बेटा जमीन जायदाद सत्ता तुम देकर चले जाओगे, अगर बेटे को ज्ञान देकर नहीं जाओगे, या वीर बनाकर नहीं जाओगे, या प्रबल बनाकर नहीं जाओगे, या बुद्धिमान बनाकर नहीं जाओगे, तो क्या बेटा उस धन को संभाल के रख सकता है? नहीं रख पाएगा। एक दिन मालूम पड़े दोस्त के साथ लैपटॉप पर बैठा, शेयर मार्केट खेल लिया, शेयर मार्केट खेला या डब्बा खेला, मालूम पड़े पूरा घर जमीन सब बिक गई। क्या फायदा ऐसा? वो डब्बा खेला, वो शेयर मार्केट खेला, वो पैसा इकट्ठा करा हुआ मालूम पड़े 2 क्षण में चले गया, 2 क्षण में चला गया वो धन। 2 क्षण, एक बटन दबी उसमें खरीदा और एक बटन दबी उसमें बिका, समाप्त, गया धन। यहां शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। गुरु द्रोणाचार्य अपने बेटे को शस्त्र विद्या सिखाने में लग गए, अश्वत्थामा को शस्त्र विद्या। अब मां
अपने बच्चे को अगर कुछ सिखाती है ना तो कहती है आधा घंटा कार्टून शो देखने दूंगी, पहले मुझे लिख के बता। बोलो री माताओं, बोलो सही है कि गलत है? अपना मोबाइल दूंगी, लिख के बता। अगर तुझे यह याद हो गया तो मैं तुझे साथ लेकर जाऊंगी, नहीं तो घर छोड़ जाऊंगी। कुछ बच्चे को मां समझाकर उसको कहती है कि मैं तुझे ऐसा कर दूंगी, तू मेरा बस ये याद करके बता दे, तू ऐसा करके बता दे, मैं तुझे ऐसा कर दूंगी। ये मां का प्रेम है, ये मां की वात्सल्यता है, ये मां की करुणता है। ये मां अपने बच्चे को कैसे ज्ञान दे रही है, ये मां की वात्सल्यता के अंतर्गत आता है। गुरु द्रोणाचार्य ने कह दिया अश्वत्थामा सुन, मैं जो विद्या दे रहा हूं, एक दिन में तुझे एक शस्त्र विद्या दूंगा। अगर उस शस्त्र विद्या को तू सीख गया तो मैं कहता हूं शंकर जी ने तुझे मुझे दिया है। शंकर जी तुझे एक बार अपने शिवालय का दर्शन कराने के लिए जाएं ना जाएं, मैं तुझे शिव के एक शिवालय का दर्शन रोज कराऊंगा। अश्वत्थामा ने कहा पिताजी ठीक है, अगर मैं शस्त्र विद्या में एक दिन में एक विद्या सीख गया तो तुम मुझे एक शिवालय का दर्शन कराने ले जाओगे। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है, मैं तुझे एक शिवालय का दर्शन कराने के लिए चलूंगा। पक्का? पक्का। अब अश्वत्थामा को गुरु द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या सिखा रहे हैं। शस्त्र विद्या सिखाते, एक दिन में एक विद्या सिखा देते और सीख जाता, परीक्षा लेते और गुरु द्रोणाचार्य उसको एक शिवालय का दर्शन कराने जाते। आज निकल गया समय, निकलता गया निकलता गया निकलता गया। गुरु द्रोणाचार्य ने आज एक शस्त्र विद्या सिखाई। गुरुदेव ने आज एक शस्त्र विद्या सिखाई और शस्त्र विद्या सिखाते ही गुरु द्रोणाचार्य किसी काम से चले गए और भूल गए कि मुझे एक शिवालय का दर्शन कराना है। अश्वत्थामा रो पड़ा, आज मेरे पिता ने शिवालय का दर्शन नहीं कराया। पर मेरे पिता कहते थे कि शिव शिवालय का दर्शन कराता है। शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने वो ही जा सकता है जिसको शंकर भगवान ने पसंद कर कर रखा होगा, दूसरा नहीं जा सकता। आप अपने बेडरूम में जितनी माताएं बैठी है, जितने भाई बैठे हैं, आप अपने कमरे में कोई भी सामान अटाला पसंद नहीं करते। तुम अपने कमरे में कोई अटाला सामान नहीं रखते। गुलदस्ता जो तुमको पसंद है, अलमारी में कपड़े जो तुमको पसंद है, ज्वेलरी जो तुमको पसंद है, वो तुम अपने कमरे में रखते हो। अलमारी तुम्हारी पसंद की, फर्नीचर तुम्हारा पसंद का, कूलर तुम्हारी पसंद का, एसी तुम्हारी पसंद का, पंखा तुम्हारी पसंद का, कमरे में कलर हुआ तुम्हारी पसंद का। अटाला रखने के लिए लोग घर में एक अलग से कमरा बनाते हैं जिसमें टूटा हुआ भंगार का सामान, बेकार सामान पड़ा रहता है। कोई व्यक्ति अपने कमरे में अटाला नहीं रखता तो मेरा महादेव भी अपने मंदिर में अटाले को नहीं लाता। मेरा महादेव भी अपने मंदिर में, अपनी कथा में, ये शिव महापुराण में, ये शिव महापुराण में भगवान भी कबाड़े को इकट्ठा नहीं करता। बहुत सारे कबाड़े होंगे बरहानपुर में जो अभी तक कथा में नहीं पहुंचे होंगे। तुम अपनी कीमत पहचान जाना। तुम अपनी कीमत पहचानना कि भगवान ने तुम्हें कथा में क्यों बुलाया, भगवान ने तुम्हें मंदिर तक क्यों बुलाया, एक लोटा जल तुमसे क्यों चढ़वा रहा है, एक बेलपत्र क्यों चढ़वा रहा है, शिव आराधना में तुम्हारा चित्त क्यों लगा है, भगवान शंकर के गुणगान में तुम्हारा मन क्यों लगा है। कभी स्मरण करना कि अच्छा व्यक्ति अच्छा सामान रखता है। मेरा भोलेनाथ भी अपने मंदिर में, अपनी कथा में, अपने शिवालय में, अपने देवालय में उसी को बुलाता है जिसको वो पसंद करता है, बाकी के सब कुछ छोड़ देता है। छोड़। अब तुम किसी किसी से कह भी दो, किसी को बोल भी दो, किसी को बोलो, कथा में नहीं जा रहा तू,
कथा में नहीं जा रहा। अरे घर में शादी है ना, इसलिए जाना नहीं हो रहा। अच्छा, काम आ गया ना इसलिए नहीं जा रहा हूं, ऐसा हो गया ना इसलिए नहीं जा रहा हूं, ऐसा हो गया ना इसलिए नहीं जा रहा हूं। नहीं जा सकता, प्रयास करेगा तो भी नहीं जा सकता। नहीं लेगा गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को। गुरुजी ने कहा था, पिताजी ने कहा था, उसने जन्म दिया है, वो दर्शन कराता है, शिवालय तक भी वो ले जाता है। आज गुरु द्रोणाचार्य नहीं आए तो अश्वत्थामा को लेने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव आए, लेकर गए शिवालय, लेकर गए शिवालय तक। वो लेकर जाएगा। आज बोल रहे थे कोई कि गुरुजी, वो हरिकिशन मुखिया जी, आदरणीय मुखिया जी आपको बुलाए हैं, आप हवेली जी जाएंगे। हमने कहा हमको मुखिया जी बाद में बुलाए हैं, पहले अंदर जो गोकुल चंद्रमा जी बैठे हैं उन्होंने इशारा कर दिया था कि पकड़ कर लिए, पहले वो आदेश करेगा। शिव राम कृष्ण आदेश करता है तब ये संसार का मनुष्य बोल पाता है, तब बोलता है। जब तक उसका आदेश नहीं होता तब तक कोई कहीं नहीं जा सकता। तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। अब भगवान शिव ने शिवालय का दर्शन अश्वत्थामा को करा दिया। अश्वत्थामा खुश हो गए, खुश होए अपने पिता के पास आए। पिताजी ने कहा चल, आज मैं शिवालय का दर्शन कराना भूल गया था, करा देता हूँ। इतने में अश्वत्थामा बोले कि पिताजी अभी तो आप दर्शन करा कर गए हो। पिताजी बोले मैं तो नहीं आया था। तब द्रोणाचार्य को मालूम पड़ा कि वो शंकर आया था, शिव आया था, वो दर्शन करा कर चले। उसके सिवाय कोई नहीं आता। डॉक्टर कह रहे थे गांठ हो गई है, डॉक्टर कह रहे थे गोला हो गया है, एक व्रत करा, इतने समय से पेट नहीं दुखा, इतने समय से गोला नजर नहीं आया, इतने समय गठान नजर नहीं आई, पर उसने रखा। और उसकी जब कृपा होती है, जो कोई ना कर सके वो मेरा महादेव कर सकता है। उसकी कृपा थी, आया, उठाया, ले गया, दर्शन करा दिया। गुरु द्रोणाचार्य समझ गए। अपने बेटे को विद्या देते देते जब कर्म में लग गए, तब हस्तिनापुर में सूचना मिल गई। हस्तिनापुर में सूचना मिली भीष्म पितामह को कि एक गुरु है, बड़ा प्रबल है, विद्या में प्रबल है। गुरु है और विद्या में प्रबल है, और इतना प्रबल उसकी शस्त्र विद्या से वो अपने बेटे को सिखा रहा है। उसका बेटा इतना प्रखर है, इतना प्रबल है, उसके जैसा भीष्म पितामह ने सोच लिया। राजाओं के पास सूचना कर दी, कौरव और पांडव इन दोनों को विद्या देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया जाए। गुरु द्रोणाचार्य को जब विद्या देने के लिए बुलाया गया कि आप इनको विद्या दीजिए, आप इनको विद्या प्रदान करो। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा मैं विद्या देने को मना नहीं है, दे दूंगा, पर मेरे पास में आपके बच्चों को मैं रख लूंगा, विद्या प्रदान कर दूंगा, पर आपके बच्चों को खिलाने के लिए, उनको रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ये राजा के पुत्र हैं, इनको मैं क्या दूंगा। हस्तिनापुर के राजा ने कह दिया चिंता मत करो, हम नए भवन का निर्माण करा देते हैं, नई कुटिया, नया आश्रम का निर्माण करा देते हैं, हमारे बच्चे जहां पढ़ेंगे उसको हम अच्छा बना देते हैं, हम अच्छा बना देते हैं। यह हस्तिनापुर का राजा था जो बच्चों के भविष्य की बात करता था कि इन बच्चों की पढ़ाई जहां होगी, इन बच्चों का विद्याध्ययन जहां होगा, उसको मैं अच्छा बना देता हूं, श्रेष्ठ बना देता हूं।
ऐसा होना चाहिए राजा जो प्रत्येक स्कूल, प्रत्येक आंगनवाड़ी और प्रत्येक जहां बच्चों का भविष्य बन रहा हो उस स्थान को अच्छा बनाकर रखे और विद्या के लिए अग्रण्यता रखे। ऐसा होना चाहिए। रावण तुमसे ज्यादा विद्वान रहेगा, रावण शस्त्र विद्या में तुमसे ज्यादा बलवान रहेगा, रावण सोने की लंका में रहने वाला है, तुमसे ज्यादा धनपति रहेगा। विद्वान तुमसे ज्यादा है, वैभव उसका ज्यादा है, ज्ञान उसका ज्यादा है, शस्त्र विद्या में वो तुमसे ज्यादा है, देव विद्या में वो तुमसे ज्यादा है, तप में साधना में वो तुमसे ज्यादा है। पर राम तुम घबराना मती, चरित्र में तुमसे ज्यादा नहीं है। तुम चरित्रवान हो और वो चरित्रविहीन हो गया। पर नारी को जब उसने स्पर्श कर लिया, पर नारी को यदि वो लेकर आ गया, पर नारी को यदि वो ले आया है, पर नारी को यदि वो खींच लाया है, पर नारी को यदि वो लेकर आया है, तो वो अपने चरित्र से वंचित हो गया है, अपने चरित्र से। इन नेत्रों को परमात्मा में लगाओगे तो परमात्मा कुछ ना कुछ दे देगा। इन नेत्रों को गलत जगह लगाओगे तो गलत जगह लगाओगे तो भी कुछ ना कुछ तुम्हें मिल ही जाएगा। लगा कर देखना, तुम गेट पे खड़े हो जाओ और कोई लेडीज, कोई नारी, कोई स्त्री, कोई लड़की निकल रही हो और तुम उसे टकटकी लगाकर देखते जाओ, 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 फिर कहीं का आएगा वो तुम्हें देते जाए, देते जाए, देते जाए, देते जाए। एक स्त्री को, एक नारी को तुमने टकटकी लगाकर देखा, एक दृष्टि से देखा तो लोगों ने तुमको देना चालू कर दिया। यदि एक नारी को तुमने एक दृष्टि से देखा तो लोगों ने तुमको देना चालू कर दिया। अगर मेरे भोलेनाथ को एक दृष्टि से देख लोगे तो वो भी तो देना चालू करेगा। वो कैसे छोड़ सकता है? तुमने किसी नारी को एक टकटकी देखा और देखने पर लोगों ने दिया, तुम्हारा नाम भी थोड़ा सा खराब हुआ कि कैसा आदमी है बताओ, नारी को एक टकटकी से देख रहा है। अगर तुम किसी चौराहे पर खड़े होकर स्त्री को देखोगे तो नाम खराब होगा, और किसी मंदिर में जाकर महादेव को देखोगे तो नाम ऊपर जाएगा कि वो शिव का है। संसार के लोगों को देखने में और परमात्मा को देखने में यही अंतर है। संसार के लोगों को देखोगे तो जूता मिलेगा और परमात्मा को देखोगे तो वैकुंठ मिलेगा। बस यही अंतर सबसे भारी है। उस परमात्मा की अविरल भक्ति को हम क्यों ना प्राप्त करें? उस परमात्मा की अविरल भक्ति को हम क्यों ना प्राप्त करें? और यदि हमने परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त करा, ये जितनी इंद्रियां मिली हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और एक मन रूपी जो इंद्री मिली है, ये इंद्री ऐसे ही दे दी क्या परमात्मा ने? ये परमात्मा में लगाने के लिए दी। नयन दिए भगवान में लगाने के लिए, मुख दिया भगवान का भजन करने के लिए, श्रवण दिया कथा को सुनने के लिए, हाथ दिया सेवा करने के लिए, चरण दिया कि कहीं अपने क्षेत्र में कथा हो तो चले जाना, इन पाँव का प्रयोग करने में, इन चरण का प्रयोग करना। गुरु नानक देव जी ने अपने परम प्रिय वाले को कहा, वाले जो चरण परम पूज्य संतों में संत, संतों में संत शिरोमणि गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, बाले जो चरण चलकर गुरु के द्वारे तक जाता है, जो चरण चलकर
भगवान की चौखट तक जाता है, बाले वो गुरु उस जीव के पास हर कदम साथ में चलता रहता है। ये बाले से स्वयं गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। आप कितने कदम चलकर जा रहे हैं? आप कितने चरण चलकर परमात्मा के करीब पहुंच रहे हैं? आप कितने चरण चलकर गुरु के द्वार तक जा रहे हैं? वो परमात्मा आपके साथ चल रहा है। विश्वास दृढ़ी कर कर परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। ये साधु, ये संत, ये सन्यासी, ये तपस्वी, ये साधक, ये उपासक, ये कोई साधारण नहीं है। सैनिक और संत में कोई अंतर नहीं होता। सैनिक भूमि की रक्षा करता है भारत की, और संत धर्म की रक्षा करता है भारत की। सैनिक और संत में कोई अंतर नहीं होता। सैनिक के हाथ में हथगोले और बंदूक होती है, और संत के हाथ में ये शिव पुराण, राम कथा, भागवत कथा, गीता और रामायण होती है। ये भी किसी हथगोले से कम नहीं है। बस वो बॉर्डर पर खड़ा हुआ है और बॉर्डर पर खड़े होकर भूमि की रक्षा कर रहा है, और संत भी आपके उम्र की हर बॉर्डर पर खड़ा हुआ है। बचपन में, जवानी में, अधेड़ी में, बुढ़ापे में वो आपको ज्ञान देता रहता है कि थोड़ा सा सबर जाओ, आपकी जिंदगी सबर जाएगी। वो खड़ा है। सैनिक भी तप साधना करता है, ठंड में, बारिश में, धूप में, एक जैसा खड़ा रहता है। बर्फ गिर रही है तो भी वो पड़ा हुआ है, तो ये तप ही तो है, ये साधना ही तो है। बारिश गिर रही है तो भी खड़ा है बॉर्डर के ऊपर, ये तप ही तो है, साधना ही तो है। गर्मी पड़ रही है तो भी खड़ा हुआ है, ये तप है, ये साधना है। संत भी क्या करता है? ये भी तप साधना करता है। व्रत रखता है, उपास रखता है, अग्नि में तपता है, पानी का हंडा रख लेता है, ठंड में मालूम पड़े ठंडे पानी से ताप करता है, वो भी कर रहा है। तो वो भी तप रहा है, ये भी तप रहा है, वो भी साधना कर रहा है, ये भी साधना कर रहा है। उस साधना के बल पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? एक संत, एक सैनिक, ये दोनों राष्ट्र रक्षा के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और एक बात कहना चाहूंगा, संत और सैनिक, इन दोनों से बढ़कर राष्ट्र रक्षा के लिए एक और जरूरी है, वो है प्रत्येक घर में रहने वाली माँ जो अपने बच्चों को संस्कार देगी तो इस राष्ट्र की रक्षा अच्छी होगी। प्रत्येक घर में रहने वाली माँ अपने बच्चे को अच्छा ज्ञान दे, श्रेष्ठ बातें बताए, तो राष्ट्र की रक्षा होने में देरी नहीं लगेगी। ये जितने क्राइम हो रहे हैं, कहीं छोटी छोटी बेटियों के साथ में गलत काम हो रहा है, कहीं स्त्रियों का कोई वस्त्र खींचा जाता है, कहीं नारियों को छोटे छोटे वस्त्र पहनाए जाते हैं, कहीं कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी की चोरी कर रहा है, कोई गाड़ी लूट रहा है, कोई गाड़ी चोरा कर ले जा रहा है। ये जितने क्राइम हैं, राष्ट्र में जितने क्राइम हो रहे हैं, इस क्राइम को सरकार कभी नहीं रोक सकती, चाहे वो अथक प्रयास कर ले। इस क्राइम को सरकार नहीं रोक सकती है, और इस क्राइम को केवल एक मां रोक सकती है अपने बच्चे को संस्कार देकर। अपने बच्चे को मां ऐसा संस्कार दे, अपने बच्चे को मां ऐसा संस्कार दे कि वो फिर क्राइम नहीं करेगा। जो बच्चा बाल्यावस्था में गीता पढ़ लेता है, जो बच्चा बाल्यावस्था में रामायण पढ़ लेता है, जो बच्चा बाल्यावस्था में भागवत पढ़ लेता है, जो बच्चा बाल्यावस्था में गीता का एक श्लोक भी पढ़ लेता है,
तो ये विश्वास मानकर चलना, वो अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ नहीं रखता है। इस क्राइम को रोकने के लिए केवल एक मां मजबूत चाहिए, ऐसी मां जो स्वामी विवेकानंद को जन्म देती है, ऐसी मां जो बाला साहब ठाकरे को जन्म दे देती है, ऐसी मां जो राम और कृष्ण को जन्म दे देती है, ऐसी मां जो शिवाजी छत्रपति को जन्म दे देती है, ऐसी मां जो झांसी की रानी को जन्म दे देती है, ऐसी मां जो एक से बढ़कर एक योद्धा वीर इस भारत की भूमि पर जन्मे हैं, उनको जन्म देने वाली कोई दूसरी नहीं, कोई मां ही होगी जिसने अपने बच्चे को ज्ञान दिया होगा और बच्चा संस्कारित हुआ होगा। वो मां की जरूरत आज भी है। आज भी एक मां अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकती, उसका सबूत यहां पर भी है। देखिए, पहले इस बच्ची का विकलांग सर्टिफिकेट देख लीजिए कि इस बच्ची को माइंड में भी तकलीफ है, निशक्त व्यक्ति हेतु प्रमाण पत्र इस बच्ची का है, जो माइंड से भी खराब है, शरीर से भी खराब है, मुंह में से राल टपकती रहती है, हाथ पैर दुबले हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है कई बार माता के गर्भ से, तो बच्चे के साथ ऐसा क्रिम हो जाता है। कई बच्चे ऐसे आपने देखा होगा, पड़े रहते पलंग पर लेटे हुए हैं, टेढ़ी मुंडी हो रही है, चेहरा टेढ़ा हो गया, हाथ पैर टेढ़े होने लगे, मुंह में से राल टपकता रहता है, शरीर बेकार हो जाता है, निशक्त के अंतर। अब उस मां की, जिसने पत्र लिखा है, मेरा नाम अर्जुन राजकुमार सुगंधी है, मैं महाजना पेश बुरहानपुर का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, जहाँ कहीं भी बैठे हों। अब बेटी का फोटो देखिए, जो बच्ची माइंड से और शरीर से बेकार है, उसका फोटो ये वाला। और बाबा ने जब कृपा करी इस बेटी के ऊपर, उस फोटो को भी आप देख लीजिए जो उसके बाजू में लगा हुआ। मेरी पुत्री नाम अंजलि का जन्म 11/1/2013 को हुआ था। उसका शरीर विकास तो हो रहा था, किंतु कुछ परामर्श डॉक्टरों से लिया गया तो डॉक्टरों ने कहा ये ऐसी ही रहेगी, विकलांग ही रहेगी, इसका पाँव काम नहीं करेगा, माइंड काम नहीं करेगा, मुंह में से राल गिरती रहेगी। वैसी की वैसी मेरी बेटी रही। इंदौर इलाज करवाया, जलगांव करवाया, खामगांव करवाया, मुंबई करवाया, सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि ये ठीक होगी। पड़ी रहती थी, राल टपकती रहती थी, माइंड काम नहीं करता था। 2016, 2017, 18 इन सब में मैंने बेटी का इलाज करवाया। सारी रिपोर्टें मैंने पीछे लगा दी हैं, आप देख सकते हैं। पूरी रिपोर्ट लगाकर भेजी है कि मेरी बेटी ठीक नहीं हो सकती, उसका माइंड और उसका शरीर चलेगा नहीं, वो पलंग पर पड़ी रहेगी। बस सेवा करो, जितने दिन जी जाए उसकी सेवा में लग जाओ। हमने भी विश्वास, जब भरोसा छोड़ दिया, अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि विकलांग का प्रमाण पत्र ही दे दिया। ये विकलांग का प्रमाण पत्र है जो उस लड़की को दिया गया, क्योंकि लड़की विकलांग थी तो विकलांग का प्रमाण पत्र दे दिया बच्ची को। अब प्रमाण पत्र जब विकलांग का दे दिया गया, ये लड़की चल नहीं पाएगी, माइंड इसका खराब रहेगा, बोल नहीं पाएगी, ये लड़की बेकार रहेगी। सब छोड़ दिया। तब बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, आपने टीवी पर कथा करी और उस कथा को हमने सुनना चालू करा, शिवजी के मंदिर में जाना चालू करा, बेटी को उठाकर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर छोड़ देती, दीवाल के सहारे टिका देती और बाबा से कहती तेरे भरोसे पर आई हूँ, लड़की का जिंदगी है। आप ही ने लिखा है भाई, आप ही ने लिखा है, दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार, हर हर महादेव। लड़की की जिंदगी है,
संवारना आपको पड़ेगी बाबा, ना तो ये उठ सकती है, ना चल सकती है, ना माइंड से ठीक है, आप संभालो ना बाबा। जल चढ़ाते शिव जी को, बेटी को वहीं पर पिला देते, पड़ी रहती वो, रोज ले जाता, रोज छोड़ता। एक दिन जल लिया, बाबा उसके पांव पर मलना प्रारंभ करा, बेलपत्री को वहीं पीस कर उसके मुंह में डाल दिया और बेटी को दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। बेटी को दीवार के सहारे खड़ा करा, गिर गई, फिर उसके पांव में जल लगाया, फिर बेलपत्री दी। आप कथा में कहते हो उसके भरोसे रहना, वो साध लेगा। फिर बेटी को खड़ा करा, बेटी फिर टपक गई, फिर दिया बेलपत्र, फिर जल चढ़ाया, फिर बेटी को दिया। तब तीसरी बार मेरी बेटी ठीक से खड़ी हो गई और चलना चालू कर दी। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है। बैठो भाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी बेटी जो माइंड से खराब थी, विकलांग थी, उसका फोटो लगा रहा हूँ, और मेरी बेटी जो चलने लगी उसका फोटो लगा रहा हूँ। शायद ये दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हो सकता जो मेरे भोलेनाथ ने करा। ये दोनों फोटो आप जरूर देखिए, एक विकलांगता में, एक चलने पर बेटी का। शिव तत्व है, ये दो फोटो लगा है। ये शंकर है, ये ओघड़ी है, जिसको विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया गया, जिसका जीवन, और अब उसमें एक पत्र में लाइन लिखी है, मेरी बेटी का धीरे 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 पाँव से चलना तो चालू कर दिया, अब माइंड ने भी काम करना प्रारंभ कर दिया। ये शिव तत्व है महाराज, ये ओघड़ी है। आप विश्वास के साथ अगर महादेव के मंदिर जा रहे हो, आप विश्वास के साथ शिव अर्चना कर रहे हो, आप विश्वास के साथ शंकर को मना रहे हो। अब इसमें कोई सियोर वाला महाराज नहीं आया है, और ना सियोर वाले महाराज ने कोई बेल दी, ना कोई भभूति दी, ना कोई तंत्र है, ना कोई मंत्र है, केवल आपका भरोसा, केवल भरोसा। क्यों? प्रत्येक सोमवार को पशुपति व्रत करने के लिए प्रत्येक शिव मंदिर में लाइन लग रही है, उसका कारण केवल एक है, आपका विश्वास बड़ा है, और विश्वास बड़ा है इसलिए मेरा शिव खड़ा है। आपका भरोसा बड़ा हुआ, आपकी दृढ़ता बड़ी है, आपका विश्वास बड़ा। आप करो भजन, विनय, विनम्रता और विवेक। धन बहुत हो जाए, सत्ता बहुत हो जाए, आप कुछ भी बन जाओ, चाहे किसी पद पर बैठ जाओ, पर अपनी विनम्रता को मत छोड़ना। तीसरे नंबर पर है विवेक, अपनी बुद्धि का प्रयोग जरूर करना, पर बुद्धि का प्रयोग किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं, किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं। बुद्धि का प्रयोग, विवेक का प्रयोग किसी के जन कल्याण के लिए करना, किसी के जीवन के उद्धार के लिए करना, किसी के जीवन के आनंद सुख के लिए करना। ये विवेक का प्रयोग करें। हम अपना आधे से ज़्यादा विवेक, हम अपना आधे से ज़्यादा बुद्धि दूसरे को बर्बाद करने में लगा रहे हैं। हम अपनी आधे से ज़्यादा बुद्धि दूसरे को बढ़ते हुए देखकर जलने में लगा रहे हैं। हम आधे से ज़्यादा विवेक, बुद्धि दूसरे को कष्ट कैसे दिया जाए, दूसरे को परेशान कैसे किया जाए, उसमें लगा रहे हैं। और शास्त्र कहता है इस बुद्धि को, इस विवेक को दूसरे को कष्ट देने के लिए नहीं, इस बुद्धि और विवेक को दूसरे का कल्याण करने में लगाओगे तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी। इस विवेक को, इस बुद्धि को हमें दूसरे के नुकसान के लिए यूज नहीं करना है। मेरी माताओं में वो गुण हैं, वो गुण
भारत की माताओं के सिवा किसी में नहीं हो सकता जो मेरी भारत की माताओं में गुण है। क्या गुण है मेरी भारत की माताओं में? कि दूध अगर फट भी गया, दूध अगर फट जाए, दूध अगर बेकार हो जाए, तो मेरी भारत की मां उस फटे हुए दूध की भी मिठाई बनाकर अपने बच्चे को खिला देती है। वो गुण है भारत की मां। सोचो, फटा हुआ दूध भी मेरी भारत की मां उसको भी मिठाई बनाकर दूसरे के सामने परोस देती है। मेरी भारत की मां एक फटे हुए दूध की मिठाई बनाकर अपने बच्चों को खिला देती है। ये मेरी भारत की मां के भीतर गुण है, जो वो विद्वत्ता का गुण है, जो बेकार सामान को भी संसार के आगे चला देती है। वो मेरी भारत की मां है। ये भारत की माता, ये गुण और कहीं नहीं मिल सकता। अमेरिका में, हॉलैंड में, इटली में कहीं नहीं मिलेगा। ये देने वाली मेरी भारत की मां है। ये भारत की मां है। एक कपड़ा बेकार हो जाता है तो उस कपड़े को पहले बड़ा कपड़ा है तो छोटे को दे देगी, छोटे से छोटे को दे देगी, छोटे से छोटे को दे देगी। वो कपड़ा बिल्कुल बेकार हो गया तो उसकी गोदड़ी सिल लेगी, बच्चे को सुला देगी। गोदड़ी भी काम में नहीं आएगी तो उसको फाड़ कर पोछा बना लेगी। पोछा भी अगर सही साइड नहीं हुआ तो फिर इसको कहीं ऐसी जगह, कोई नाली में से पानी आ रहा होगा तो उसमें ठूस देगी। ये एक बेकार से बेकार कपड़े का भी वो प्रयोग कर लेती है कि उस कपड़े से भी अपना आनंद सुख प्राप्त कर लेती है। तो ये भारत की माँ, समझना, आज वो दशा हो गई है कि दुनिया में नवयुवक बेटे बेटियां, नवयुवक बच्चे अपने मार्ग से विभाजित हो रहे हैं। आज जितने बड़े, जितने 40 साल, 45 साल, 50 साल के लोग जितने मदिरा नहीं पी रहे, जितना व्यसन नहीं कर रहे, उतना आज के ज़माने में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों से लेकर कॉलेज जाने वाले बच्चे इतना मदिरा का पान कर रहे हैं और व्यसन में डूबे हुए हैं। तो मेरा माओ से निवेदन है, आप में वो गुण है, आप सुधार सकती हो। बस आपको अपने मुंह से बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। जब बच्चा मुंह से छूट जाएगा तो फिर वो सुधरेगा। हम मुंह में पकड़े हुए हैं, हम आसक्ति में पकड़े हुए हैं, और जब तक हम मुंह में बच्चे को पकड़े हुए हैं तब तक वो सुधरने वाला नहीं है। आसक्ति में पड़ा रहेगा, मुंह में पड़ा रहेगा, नहीं सुधर पाएगा। उसको सुधारने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा कर्म करना पड़ेगा जिससे वो संवर जाए। महाराज, बहुत बुद्धिमान हो जाना, बहुत विवेकी हो जाना वो जरूरी नहीं, उसमें संस्कारों का गुण होना जरूरी है, उसमें संस्कार होना जरूरी है। तुम्हारा बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है, तुम्हारा बच्चा सीबीएसई में पढ़ रहा है, कि तुम्हारा बच्चा सरकारी में पढ़ रहा है, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि तुम्हारा बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़े, पर क्या तुम्हारे घर के संस्कारों से वंचित तो नहीं है, तुम्हारे घर के संस्कारों से छूटा हुआ तो नहीं है। कितना संस्कारों से विहीन कर दिया स्कूलों ने भी, कितना। आज के स्कूलों में तिलक लगाकर नहीं जा सकते,
आज के स्कूलों में हाथ में मौली बांध कर नहीं जा सकते, और बच्चा अगर स्कूल में तिलक लगाकर चले गया, हाथ में मौली बांध कर चले गया, कलेबा बांध कर चले गया, तो स्कूल में उसका तिलक पोंछ दिया जाता है, उसका कलेबा खोल दिया जाता है। एक दिन एक माँ ने अपने स्कूल में जाकर नहीं पूछा कि मेरा बच्चा तिलक लगा कर आता है, मेरा बच्चा अगर मौली बांध कर आता है तो तकलीफ क्या है, वो तो बताओ। एक माँ ने स्कूल में जाकर नहीं पूछा कि तिलक से और मौली से तकलीफ क्या होती है। दुनिया के लोग भी तो कुछ ना कुछ लगा कर आते ही होंगे। कोई कहता ही नहीं है ना, जाकर कहे क्या। 3 माताएं कुएं पे से पानी भर रही हैं, 3 माताएं कुएं पे से पानी भर रही हैं। एक बच्चा निकला, उसने हाथ हिलाकर कहा, मम्मी स्कूल जा रहा हूं। ठीक है जा। मां पानी भरते भरते बोली, ये मेरा बेटा है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। छाती फुलाकर बोली है कि मेरा बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। दूसरा बेटा निकला, हाय मां, हाय बेटा। बेटा निकल गया। दूसरी मां ने कहा, ये मेरा बेटा है, CBSE स्कूल में पढ़ता है। और तीसरी मां पानी भर रही थी। बेटा आया, मां को प्रणाम करा, मां ला ये पानी की बाल्टी मैं घर पे रख देता हूं, उसके बाद स्कूल चले जाऊंगा। पानी की बाल्टी उठाई, घर पर रख दी। मां ने छाती ठोक कर कहा, यह मेरा बेटा है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अपने बच्चों के लिए स्कूल वो चुनना जिसमें बच्चे को संस्कार मिलते हों, भेदभाव नहीं सिखाया जाता हो, गलत सीख नहीं देती हो। अपने बच्चों के लिए स्कूल वो सुनना जहां बेटे को थोड़ा संस्कार मिल जाए। वरना बेटा एलिफेंट में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे, क्या करोगे इसे धन का। बेटा अमेरिका में बैठा है, बेटी न्यूयॉर्क में बैठी है, तुम कहां पर हो, फ्लैट में। बेटे मिले, शरीर में कष्ट आया, रोग आया, बीमारी आई, बाजू वाले बच्चों ने लाकर दवाई दे दी। पड़ोसी के बच्चे आकर पूछ लिए, आंटी कुछ ला दूं, अंकल कुछ ला दूं, आपको खांसी चली, आपको दवाई ला दूं, आपको ये हुआ, आपको ला दूं। पड़ोसी के बच्चे तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, पड़ोसी के बच्चे तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, पड़ोसी के बच्चे तुमको ले जाकर दिखा रहे हैं। और बच्चे कब आते हैं, जब बूढ़े माँ बाप अपने प्राणों को छोड़ जाते हैं। आएंगे, प्रॉपर्टी बेचेंगे, पैसा लेंगे, वापिस चले जाएंगे, और बाजू वाले ने सेवा कर 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 मर गया। और इतनी आसक्ति बूढ़े लोगों की भी, बुजुर्गों की भी आसक्ति इतनी ज्यादा, मेरा बेटा मेरी बहू, मेरा बेटा मेरी बहू, मेरा बेटा मेरी बहू। कोई पूना में रह रहा, कोई मुंबई में रह रहा, और जो पास में रहकर तुम्हें रोज हॉस्पिटल ले जा रहा, सब्जी लाकर दे रहा, दूध की थैली लाकर दे रहा, सामान लाकर दे रहा, अगर 1 रुपया उस पर ज्यादा चले जाए तो मन में सोच लेती चोट्टा है, और वो आएगा तो वो चोट्टे से कम है, तू मरेगी तब आएगा और लेकर सब चले जाएगा। काय की जिंदगी जी रहे तुम, अकेले पड़े हो, अकेले, इतना बड़ा फ्लैट, अकेले, पति पत्नी, डोकरा डोकरी दोनों रह रहा है, अकेले। क्या करोगे धन का, क्या करोगे संपदा का, किस काम की वो दौलत। 4 कंधे, 4 डंडे और 40 कंडे, ये तो कोई भी दे देगा तेरे मरने पर। कौन के लिए जी रहे हो फिर, कौन देगा, किसके लिए जी रहे हो।
कोई भी आएगा दे देगा। अब बच्चे वो होना चाहिए जो तुम्हारे कहने पर चले, बच्चे वो होना चाहिए जो तुम्हारे संस्कारों से पोषित हो। आज की औलाद माँ कह दे कुछ और बेटा जाए वहां, आज की औलाद माँ कहे कुछ और बेटी जाए वहां, ऐसी औलाद के लिए कमा रहे। तो फिर क्या गलत किया महाराज? दुनिया के लोग हाथी के लिए घर बनाते हैं, गाय के लिए गौशाला बनाते हैं, कुत्ते को रखने के लिए घर बनाते हैं, तोते को रखने के लिए घर बनाते हैं, चिड़िया को रखने के लिए घर बनाते हैं, पक्षी को रखने के लिए घर बनाते हैं, मक्खी को रखने के लिए घर बनाते हैं, पर दुनिया के लोग गधे को रखने के लिए घर नहीं बनाते। पर आज के जमाने में ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो गधे के लिए बंगला बना रहे हैं। पूछो किसी से, किसके लिए बना रहे हो? मेरे बेटे के लिए, मेरी बहू के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे अपनों के लिए। पूछता है तुमको, प्रणाम करता है तुमको। तुम बीमार होती हो, तबीयत खराब होती है, उसकी आंख में आंसू आता है, वो दौड़कर आकर तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। कभी तुम्हें तीर्थ कराने ले गया जिसके लिए तुमने अपना जवानी खराब कर दी? मैं नहीं जाऊंगी, बच्चे का एग्जाम है, मेरे बच्चे का एग्जाम है। शादी में नहीं जाऊंगी, बच्चे का एग्जाम है। तीर्थ नहीं जाऊंगी, बच्चे का एग्जाम है। कथा में नहीं जाऊंगी, बच्चे का एग्जाम है। कथा तक में नहीं गए उस बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए, और जीवन बनाते 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 बच्चा स्टेटस पे डाल रहा है माय वाइफ माय लाइफ। और जिसकी पूरी जिंदगी लाइफ चली गई, जिसका पूरी लाइफ निकल गई तेरी लाइफ बनाने में, और तू लिख रहा है माय वाइफ माय लाइफ। अरे डूब मरो रे, ताप्ती में पानी हो तो लिया आओ। काहे की जिंदगी है तुम्हारी? किस जीवन में जी रहे हो? किस अनुभव में जी रहे हो? अर्चना दीदी, कई लोग हमारी कथा इसी चक्कर में नहीं कराते, पर मैं धन्यवाद दूंगा ये लाखों की संख्या में जो भक्त कथा सुनते हैं, चाहे टीवी पर, चाहे मोबाइल पर, चाहे पंडाल में। मेरी माँओं को मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे बेटे से तुम क्या सुनना चाहती हो, इसलिए मेरी माँ इस कथा में आती है, मेरे भाई इस कथा में आते हैं। आज की पीढ़ी को सुधारना है हमको। कई लोग कहते हैं तुम्हारी कथाओं में बूढ़े बूढ़े लोग क्यों नहीं जाते? सब नवयुवक बेटा बेटी कथा में जाके बैठते हैं। तो बूढ़ों को कथा सुनाकर करूंगा भी क्या? अब तो उनकी जाने की तो उम्र हो गई। कथा सुनाऊं नवयुवक पीढ़ी को जो आगे बढ़ेगी, अपने बच्चों को बढ़ाएगी। पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, पर बच्चे को सबसे पहले संस्कारित बनाओ जो तुमको 2 रोटी दे दे और तुम्हारे जीवन को संवार दे। क्या करोगे? वो धन का क्या करोगे? ये हरिद्वार काय के लिए बना है? उसका नाम है हरिद्वार। काय के लिए बनाया? कि जब तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा द्वार बंद कर दें तब एक ही द्वार खुला मिलेगा। कौन सा? हरिद्वार। बस बुढ़ापा आएगा, कोई नहीं पूछेगा, तब उस द्वार पर आ जाना, उस द्वार पर बैठना, गंगा के घाट पर बैठना, भजन करना, कीर्तन करना। कई लोग कहते हैं हरिद्वार का मतलब क्या? हरिद्वार जाना है? नहीं, किसी शिवालय में जाकर 15 मिनट भी बैठ गए तो हरिद्वार के बराबर फल प्राप्त होता है। बैठ जाओ हरि के चौखट पर, परमात्मा के द्वार पर जाकर बैठ जाओ। साध लेगा वो, साधेगा। जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो महादेव कर सकता है। एक पत्र आया है, वो पत्र देखिए। इस पत्र को सुनकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाओगे। मेरे को तो बरहानपुर में पत्र भी बड़े विशेष विशेष आए। बरहानपुर के जो पत्र हैं वास्तव में बड़े विशेष विशेष पत्र आए हैं। नाम है वंदना भारत पवार, हीरावाड़ी पंचवटी, जिला नासिक, महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
मेरे बेटे की शादी को 9 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं हुई थी। बहू का बहुत इलाज भी करवाया, पर डॉक्टर ने कहा था इसको संतान का सुख नहीं है। इलाज कराते कराते बहू का मासिक धर्म आना बंद हो गया। 2-3 साल तक मासिक धर्म भी नहीं आया। अब तो मासिक धर्म नहीं आ रहा था तो बहू गर्भ से भी नहीं हो सकती थी। डॉक्टरों से इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं लगा। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज कहता है सफ़ेद आंकड़े की जड़ कमर में बांध लो, शिव जी पर तुम रुक्केश्वर महादेव का नाम लेकर, तुम रुक्का जी का नाम लेकर पशुपति व्रत चालू कर दो। बस मासिक धर्म आ नहीं रहा था। 9 साल शादी को हो गए, संतान थी नहीं। अब सोचा इतने सारे महाराज टीवी पर आते हैं, सब कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, ये भी ऐसा ही होगा। कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है व्यक्ति, तो ये भी ऐसे ही होगा। तो हमने तो विश्वास पहले करा नहीं, फिर हमने पशुपति व्रत पहला सोमवार करा। और पहला सोमवार का पशुपति व्रत कर कर हमने जब पशुपति व्रत धारण करा, व्रत धारण करने के बाद मेरा पेट दुखना प्रारंभ हुआ। इतना पेट दुखा, इतना पेट दुखा। हमने हमारे पास वालों से पूछा क्या पशुपति व्रत करने वाले का इतना पेट दुखता है क्या? इतना पेट दुखता है। पेट दुखते 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 ही हम घर के लोग मुझको डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर के यहाँ लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारा मासिक धर्म कब से नहीं आया? कहा महाराज जी 2-3 साल हो गए। अच्छा, तुम्हारे पेट में एक गांठ हो गई है, एक गोला हो गया। गोला हो गया? हाँ, परंतु पहला पशुपति व्रत करा है संतान के लिए और पेट में गांठ हो गई। ये तो बड़ा दुख की बात है। क्या करूं मैं? प्रसाद का एक हिस्सा घर के अंदर ही रखा रहा। हम डॉक्टर को दिखाते रहे। डॉक्टर ने कहा प्रसाद बाद में खाते रहना, पहले एक जांच कराओ। अब वो जांच कराई तो उसमें वो गोला बताया गया। सोनोग्राफी में गोला आया। गोला आया। गोला आने के बाद में हम दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए फिर वो गोले की जांच कराने के लिए दूसरी जगह ले गए। उन्होंने कहा सोनोग्राफी कराओ। हमने फिर सोनोग्राफी कराई। गुरुजी ये वही एक प्रथम सोमवार का दिन था, पहला पशुपति व्रत था, और दूसरी सोनोग्राफी कराई तो वहाँ का डॉक्टर कहता है ये बताओ कि पेट तो दुखेगा ही आपका। पेट क्यों नहीं दुखेगा? आपके पेट में 7 महीने का बच्चा तुम्हारे गर्भ में है। वो बच्चा आया है, ले आओ जरा, ले आओ ले आओ लाओ लाओ। ये वो जो गांठ थी, गोला था, उस गोले को, उस गांठ को मेरे महादेव ने संतान देकर भेज दिया पहले ही सोमवार को। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है। ये मेरे शिव का प्रसाद है गुरुजी, जो पहले सोमवार को ही मेरे बाबा ने दे दिया। शिव तत्व इसी को कहते हैं। भाग्य लिखने वाला देवता होता है, पर भाग्य बदलने वाला मेरा महादेव होता है। वो कब बदलता है, कैसे बदलता है, ये वही जान सकता है। उसके सिवा कोई नहीं जान सकता।
कौन जाने। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ये तेरी कृपा, ये तेरे बल पर जी रहा हूं, तेरी उदारता जो तू कर सकता है वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ब्रह्मा, थोड़ा बढ़ा के रखो, प्रेशर खोलिए थोड़ा सा। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और मेरा देव अधिदेव महादेव ये मृत्यु लोक में रहता है। जो पास में रहता है वो तुरंत सुनता है। एक बहू पूना में रहती है और एक बहू तुम्हारे पास रहती है। तुम्हारी दुख की घड़ी में सबसे पहले कौन सी बहू आएगी? पास वाली। पूना वाली तो फोन पे बोल देगी मम्मी चिंता मत करो, पर दवाई देने, डॉक्टर को दिखाने, उसको बताने के लिए पास में कोई है। उसी तरह मेरा महादेव तुम्हारे पास में कंकर शंकर में समाया बैठा है, जो दुख तुम्हारा लिखा है। आपकी चित्त वृत्ति में शिव समाज, विनय, विनम्रता और विवेक, ये तीनों प्रबल हो। विवेक, बुद्धि का प्रयोग, हमें किसी को कष्ट नहीं देना, बुद्धि के प्रयोग से हमें किसी को दुख नहीं देना है। बुद्धि से हमको जनमानस का कल्याण करना, संपूर्ण विश्व का कल्याण। आए हो मृत्यु लोक में, तो इस मृत्यु लोक का सुख भोगते हुए परमात्मा का भजन, परमात्मा का स्मरण करते हुए चलो। सुख भोगते हुए परमात्मा का भजन करते हुए चलो। महाराज, एक बात शिव महापुराण के अपने जीवन में उतार कर रखिएगा। पराई स्त्री, पराया धन व्यक्ति को एक ना एक दिन बर्बाद कर कर छोड़ देता है। जो पराई नारी पर अपनी दृष्टि देता है और पराये धन पर जो अपनी दृष्टि देता है, उसकी जिंदगी बर्बाद होने में देरी नहीं लगती। आप ये सोच सकते हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा इसलिए मैंने इसका ये धन रख लिया, इसकी दौलत रख ली, इसका सामान रख लिया, उससे उसका सुख नहीं है। चोरी करने वाला व्यक्ति कथा में आता है, ऐसा नहीं है कि चोट्टे यहां नहीं आते, चोट्टे भी आते हैं। चोरी करने वाला व्यक्ति आपकी चेन पर दृष्टि रखता है, आपके मंगलसूत्र पर दृष्टि रखता है, आपके सामान पर दृष्टि रखता है, और वो कैसा भी आइडिया लगाकर तुम्हारे गले से तुम्हारे सामान को लेकर चला जाता है। वो आइडिया लगाएगा, वो कैसे ना कैसे तुम्हारे सामान को ले जाएगा। चोरी करने वाला, पर ईमानदारी से बोलो, ये चोर ऐसी ना जाने कितनी कथाओं में गए होंगे और ना जाने कितनी कथाओं में इनने चोरी करी होगी। ये चोट्टे आज तक करोड़पति नहीं बन पाए,
आज तक भी ये चोटे की चोटे ही रही है। और जिनकी चेन चली गई, जिनका मंगलसूत्र गया, जिनका सामान गया, वो 1 साल में 1.5 साल में पहले 2 तोले की थी, अब की 2.5 तोले की ली आई शिव की कृपा से। और ये चोटे चोटे ही रही है। ये फिर अगली जगह पहुंच गए, फिर चोरी करते रहे। ये नहीं अब इतनी चोरी करी थी, ने चैन आ गई, ने सामान आ गया, ने वैभव आ गया, ने दौलत आ गई, ने संपदा आ गई, ने सत्ता आ गई, ने इतना सब कुछ इनको प्राप्त हो गया। फिर तो इनको अच्छा पैसे वाला बन जाना था, फिर तो इनको अच्छा वैभवपति बन जाना था, फिर तो इनको अच्छा धनपति बन जाना था, पर नहीं सुधरे। अर्थात पर स्त्री, पर धन, पर अगर दृष्टि है, पर स्त्री, पर धन पर यदि आपकी निगाह है तो समझ लेना आप उन्नति की सीढ़ी पर कभी नहीं चढ़ सकते। आपका प्रमोशन नहीं, डिमोशन ही होगा। आप ऊपर की ओर नहीं बढ़ सकते, आप वैभव की ओर नहीं बढ़ सकते। नहीं मिला गुरु द्रोणाचार्य को एक गाय नहीं मिली अपने राजा द्रुपद के यहां से, एक गाय नहीं मिली, बल्कि द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया। बेटा देख रहा है, बेटा उनको देख रहा है कि ये राजा के दरवाजे पर, राजा के द्वार पर, राजा की चौखट पर मेरे पिता का अपमान हुआ है, मेरे पिता का अपमान हुआ है, ये देख रहा।